देखो बच्चों, फिर इसमें हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं बच्चे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में बेटे 3-4 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम वो वाला स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर है जिसमें आपके पास क्या है, उसमें कुछ पार्शियली मीडियम आपके पास फिल्ड है, भरा हुआ। तो उस कंडीशन में कैपेसिटी क्या होगी? तो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर आपके पास मीडियम जो भरा हुआ है वो पार्शियली फिल्ड है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पास। तो बेटा आपके पास हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज पार्शियली फिल्ड। ठीक है। तो बेटे कैपेसिटर वाले जो क्वेश्चंस है उसमें कुछ भी नहीं है। बेसिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो बेटे आपको हर क्वेश्चन में, कैपेसिटर के हर क्वेश्चन में पोटेंशियल निकालना है। अगर आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा तो आपके पास C भी आ जाएगा। तो आपको हर क्वेश्चन में बेटे Q इक्वल टू सी वी है तो C इक्वल टू Q अपॉन V, तो आप बेटा V निकाल लीजिए। अगर V आपके पास है, पोटेंशियल आपके पास है, तो आपके पास कैपेसिटी इजीली आ जाएगी। तो हम डायग्राम बनाएं बेटे कि सपोज मेरे पास ये कैपेसिटर है, एक प्लेट तो ये रही और एक प्लेट बेटे ये रही। ये कैपेसिटर की प्लेटों के नाम आपके पास आइडेंटिकल प्लेट है बेटे। ये आपके पास प्लेट P1, ये आपके पास प्लेट P2। इस पर इसको कितना चार्ज देकर चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज देकर चलेंगे। तो इसकी इनर सरफेस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे और वो ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा। इसकी क्या है बेटे, माइनस सिग्मा। इन प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है बेटे, D। अब इन प्लेटों के बीच क्या है, डिस्टेंस D है। इन प्लेटों के बीच बेटे एक मीडियम भरा हुआ है, ये मीडियम भर दीजिए। ये आपके पास मीडियम भरा हुआ, ये रहा। ये मीडियम पार्शियली भरा हुआ है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। तो इतनी जगह पर मीडियम है प्लेटों के बीच। इसकी थिकनेस बेटा आपके पास क्या है, इसकी थिकनेस बेटा आप ले लेते हैं T। इसकी थिकनेस क्या है बेटे, T है। तो बाकी जगह बेटे क्या है, एयर है, ये एयर रही। और बाकी जगह ये थिकनेस है, इसकी थिकनेस T है। तो T जगह पर ही मीडियम है, बाकी सब जगह आपके पास क्या है, एयर है। तो बेटे एयर जो होगी वो कितनी है, तो थिकनेस तो T जगह पर है, तो एयर कितनी जगह पर होगी बेटे, D माइनस T पर। प्रॉब्लम है बेटे माइक में। तो थिकनेस तो है बेटे T जगह पर, तो आपके पास एयर कितनी हो जाएगी बेटे, इनके प्लेटों के बीच डिस्टेंस कितनी है, D। थिकनेस कितनी जगह पर है, T जगह पर, तो एयर कितनी जगह हो जाएगी, D माइनस T जगह पर एयर हो जाएगी। याद रखें इस मीडियम की थिकनेस क्या है, T है। प्लेटों के बीच डिस्टेंस क्या है, D है। तो थिकनेस अगर T है मीडियम की, तो एयर कितनी जगह हो जाएगी, D माइनस T। ठीक है। तो इसका हम स्टार्ट करें डेरिवेशन। तो हम यहां पर लिखें इफ
ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप के से दिखाइए या एप्सिलॉन आर से दिखाइए। हु डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज filled between the plates of parallel plate capacitor। ठीक है, if a medium of dielectric constant epsilon r is filled between the plate of parallel plate capacitor whose thickness is t, where जो बेटे t है वो क्या है बेटे d से छोटा है, जो t है वो क्या है d से छोटा है। ठीक है, यहां पर तो t ये रहा, d ये रहा, तो बेटे एयर कितनी जगह पे है, d-t जगह पर। तो हमने थ्योरी लिख दी, इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r is filled between the plate of parallel plate capacitor whose thickness is t where t is less than d। तो बेटे हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो बेटे फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, ये डायग्राम रहा। तो C इक्वल टू आपके पास क्या है, Q अपॉन V। अगर मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा तो मेरे पास बेटे कैपेसिटी भी आ जाएगी इस फॉर्मूले से। तो आपको क्या करना है बेटे, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे नीड पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में अलग होगा और एयर में अलग होगा। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो एयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, बस बेटे E निकाल लीजिए, E के हेल्प से V निकाल लो और V से आपके पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो बेटे E इक्वल टू, तो आपके पास एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लस ये एयर में है, मीडियम में क्या होता है बेटे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकली हमने कि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मीडियम में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब हम क्या निकाल लें बेटे, पोटेंशियल निकाल लें। अगर पोटेंशियल आ जाएगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे C इक्वल टू Q अपॉन V वाला, उसमें V की वैल्यू रख दीजिए तो C की वैल्यू अपना आप आ जाएगी। तो बेटे पोटेंशियल क्या होगा, मीडियम में अलग होगा, एयर में अलग होगा, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं टोटल पोटेंशियल। तो देखो, सो टोटल पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल इन एयर, प्लस पोटेंशियल इन मीडियम। तो बेटे देखो V इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। V का E इक्वल टू क्या होता है बेटे, V अपॉन डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट। एयर कितनी जगह पर है बेटे, इनिशियली बताया था d-t, प्लस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, और मीडियम कितनी जगह पर है, T जगह पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इसको बोलते हैं बेटे पोटेंशियल। फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V अपॉन डी। तो V इक्वल टू E इंटू डी। तो बेटे V इक्वल टू E नॉट का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपके पास d-t, ये आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और ये T। V इक्वल टू बेटे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d-t प्लस सिग्मा अपॉन, देखिए बेटे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन r होता है।
तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू रख दो कितनी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी आपने एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ये टी। नेक्स्ट स्टेप बेटे v इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बच गया बेटे d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आपके पास रहा। और अगर आपको पता हो बेटे ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है बेटे q बाई ए, q बाई ए रख दिया इसकी जगह, तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। साइड में आप लिख सकते हैं बेटे सिग्मा क्या होता है, q बाई ए होता है। तो मेरे पास बेटे v आ गया, ठीक है। पोटेंशियल निकाला एयर और पोटेंशियल निकाला मीडियम में, दोनों को ऐड कर दिया बेटे, ये आपके पास आ गया। पोटेंशियल आ गया तो बेटा आप क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटी, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए सो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटे, Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, V का वैल्यू आपके पास ये रही, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V की वैल्यू ये रही बेटे, Q ये अपॉन में रह जाएगा बेटे D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, और बेटे ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल आउट, तो बेटे C इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, C इक्वल टू आ गया आपके पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये आपके पास बेटे क्या आ गया, कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। कब आ गया, जब आपके पास क्या है, मीडियम पार्शियली फिल्ड हो। कुछ नहीं करना है बेटे इस डेरिवेशन में, आपको पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला यूज करना है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप इजीली कैपेसिटी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए आपने एयर में अलग निकाला, मीडियम में अलग निकाला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो बेटे मीडियम कितनी जगह पर था, टी जगह पर, उसकी थिकनेस टी थी। एयर कितनी जगह पर थी, डी माइनस टी जगह पर थी। इस फॉर्मूले का आपने यूज किया, देख लीजिए वापस, इस फॉर्मूले का यूज किया, ई इंटू एयर कितनी जगह पर थी, डी माइनस टी, मीडियम कितनी जगह पर, टी, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एयर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज किया, सॉल्व किया, वी आ गया। फिर हमने फॉर्मूला लगाया C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू रख दी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये बेटा आपके पास क्या है, कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। कब, जब आपके पास मीडियम क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके बेटे।